हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस स्पेशल एडिशन प्रोग्राम टॉकिंग पॉइंट द टॉपिक ऑफ डिस्कस में, जहां हम वर्तमान समय में घट रही सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और उन मुद्दों के बारे में जानते हैं जिनसे आने वाले समय में हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, इन्हें क्यों शुरू किया गया, इनका क्या उद्देश्य है, इनका फ़ायदा किन्हें मिलेगा, कौन कौन इस मिशन में जुड़े हुए हैं, तथा वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस शॉर्ट लेक्चर के द्वारा मिल जाएगी। तो आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। कोरोना महामारी के कारण एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर, परिवार और देश से दूर विदेशों में फंसे हुए हैं तथा निरंतर अपनी वतन वापसी के लिए भारत सरकार से अपील कर रहे थे। विदेशों में फंसे ऐसे ही भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसे नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को पुनः भारत लाया जाएगा, जिसके लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इस अभियान के तहत केवल पंजीकृत लोगों को ही भारत लाया जाएगा और इसके लिए किराया यात्रियों को ही चुकाना पड़ेगा, जो देश और दूरी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। विदेशों में फंसे इन भारतीयों को हवाई मार्ग से तथा जल मार्ग के द्वारा पुनः भारत लाया जाएगा। हवाई मार्ग से यात्रियों को लाने के लिए एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों का प्रयोग किया जा रहा है। जल मार्ग से भारतीयों को भारत लाने का जिम्मा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है तथा भारतीय नौसेना ने अपने इस मिशन को ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया है, जिसमें नौसेना के 2 जहाज INS मगर और INS जलाश इस कार्य में लगे हुए हैं। प्रक्रिया: वंदे भारत मिशन या ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा भारत वापस आने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसको पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति की वतन वापसी हो पाएगी। जिसके अंतर्गत सबसे पहले विदेशों में फंसे भारतीय को एक फॉर्म भर के आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात यात्री का पहला मेडिकल चेकअप वहीं उसी देश में किया जाएगा और सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। भारत आने के पश्चात पुनः यात्री का मेडिकल चेकअप किया जाएगा तथा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने के बाद नेगेटिव पाए जाने पर ही घर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा विदेशों में फंसे उन भारतीयों को वरीयता प्रदान की जा रही है जिनका वीज़ा समाप्त हो चुका है या समाप्त होने वाला है, या जिनकी नौकरी जा चुकी है, या किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, या जो विदेश किसी काम से गए थे और वहीं फंस गए, तथा जो छात्र विदेश में पढ़ने गए थे, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। 1990 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1,70,000 लोगों को निकालने के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा अभियान है। वंदे भारत मिशन। दोस्तों, जैसा कि आपने इस लेक्चर की शुरुआत में टाइटल में पढ़ा था, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु 2.0, तो अभी जो चल रहा है वो इन दोनों का दूसरा चरण है। प्रथम चरण 7 मई 2020 से 14 मई 2020 तक चला, जिसमें 13 देशों में फंसे
14,800 भारतीयों की वतन वापसी के लिए 64 उड़ानें चलाई गई। द्वितीय चरण 16 मई 2020 से 22 मई 2020 तक चलेगा, जिसमें 31 देशों में फंसे लगभग 30,000 लोगों को अपने देश वापस लाने के लिए 149 उड़ानें विभिन्न देशों से भारत के विभिन्न शहरों तक संचालित की जाएगी। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु का प्रथम चरण 10 मई 2020 को आईएनएस जलाश्व के द्वारा 698 लोगों को लेकर मालदीव से कोच्चि बंदरगाह पहुंचा और 13 मई 2020 को आईएनएस मगर 202 लोगों को मालदीव से लेकर भारत आया। वहीं इसके द्वितीय चरण में 17 मई 2020 को आईएनएस जलाश्व 588 लोगों को मालदीव से लेकर भारत के कोच्चि बंदरगाह पहुंचा। अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु निरंतर जारी है, जो 22 मई 2020 तक चलेगा तथा और भी भारतीयों को भारत लाया जाना अभी बाकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये शॉर्ट लेक्चर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और ब्लू बोर्ड क्लासेस के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद।